जय हिंद दोस्तों। चैप्टर 8 के लेक्चर 15 में हम लोग देखेंगे 19 नंबर रोग हम लोग का कैंसर है। तो कैंसर के बारे में हम लोग चलिए देख लेते हैं। ट्यूमर या कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। जो ट्यूमर या कैंसर होते हैं उसके जो अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या ऑन्कोलॉजी कहते हैं। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ट्यूमर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। जो प्रायः कोशिकाओं से बनता है। कोशिका विभाजन एक नियंत्रित क्रिया है, लेकिन इस क्रिया के द्वारा निर्मित कोशिकाएं समान वृद्धि नियंत्रण क्रिया को नहीं दर्शाता है तथा अनियमित रूप से टूटकर कोशिकाओं का झुंड बनाता है, जिसे ट्यूमर या कैंसर कहते हैं। अब ट्यूमर होता है जो दो प्रकार का होता है। अब ट्यूमर जो दो प्रकार का होता है, कौन कौन से होता है इसको हम लोग चलिए देखते हैं। तो एक में है बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर और दूसरा है मैलिगेंट ट्यूमर। तो यह दो प्रकार के होते हैं। ट्यूमर दो प्रकार के होता है, बिनाइन ट्यूमर और मैलिगेंट ट्यूमर। तो अब हम लोग चलिए जानते हैं कि इसका लक्षण क्या है, यानी सिम्टम क्या है। तो नंबर 1 पॉइंट है शरीर के किसी हिस्से पर गांठ या मासा बनना। जो शरीर होता है उसके हिस्से पर कहीं गांठा या मासा बनना। दूसरा पॉइंट है वैसा घाव जो बार बार दर्द करता है या रुक रुक कर पस या रक्त बहता है। वैसा घाव जो बार बार दर्द करता है या रुक रुक कर पस या रक्त बहाता है। तीसरा पॉइंट है वैसा ग्लैंड जिसका धीरे धीरे आकार बढ़ता हो। शरीर में संक्रमित ऊतकों के आधार पर कैंसर को निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। अब कौन से रूप में जाना जाता है, तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं ए बी करके। तो नंबर 1 पॉइंट है सैरकोमा। चलिए इसको हम लोग जानते हैं सैरकोमा क्या होता है। संयोजी ऊतक में होने वाला कैंसर, जैसे अस्थि, चर्बी, कस्थि या उपास्थि, उसी को कहते हैं अस्थि, चर्बी, कास्थि या उपास्थि इत्यादि को हम लोग सैरकोमा कहते हैं। इन सभी कैंसर रोग की मात्रा सिर्फ 1% होती है। जो यह सब कैंसर होती है उसकी मात्रा मात्र 1% होती है। अब जो दूसरा जो ए पॉइंट हो गया, अब बी नंबर पॉइंट है इसका कैर्सिनोमा। कैर्सिनोमा जो पॉइंट है इसका कैर्सिनोमा। तो कैर्सिनोमा क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। अभिक्षर ऊतक जैसे त्वचा में बनने वाले को कैर्सिनोमा नामक से जानते हैं। इसकी मात्रा प्रायः 85% तक होती है। इसकी मात्रा लगभग 85% तक होती है कैर्सिनोमा की। इसको हम लोग कहते हैं कैर्सिनोमा जो होता है उसको अभिरक्षक जो अभिक्षर होता है ऊतक होता है। अभिक्षर ऊतक जो त्वचा में बनने वाले कैर्सिनोमा के नाम से जानते हैं। इसकी मात्रा प्रायः 85% तक होती है। अब हम लोग जानेंगे लिम्फोमा। सी नंबर पॉइंट है लिम्फोमा। लिम्फोमा तो लिम्फोमा क्या होता है इसको हम लोग जानते हैं। लसिका ऊतक में होने वाले कैंसर को लिम्फोमा के नाम से जानते हैं। जो लसिका ऊतक में कैंसर होता है उसको हम लोग लिम्फोमा के नाम से जानते हैं। इसका डी नंबर पॉइंट है, जानते हैं हम लोग। डी नंबर पॉइंट है लिपोसा। तो लिपोसा क्या होता है इसको हम लोग चलिए जानते हैं। वसा ऊतक में पाए जाने वाले कैंसर को लिपोसा कहते हैं। जो वसा ऊतक में पाया जाता है कैंसर, उसे हम लोग लिपोसा कहते हैं।
आगे है ई नंबर पॉइंट। ई नंबर पॉइंट है ल्यूकाइनीमा, जो ल्यूकाइमिया है, ल्यूकाइमिया, 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 इसको हम लोग जानते हैं क्या होता है। रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करने वाले कोशिकाओं में होने वाले कैंसर को ल्यूकीमिया कहते हैं। जो रुधिर कोशिका का निर्माण करता है, उसके कोशिका में होने वाले कैंसर को हम लोग ल्यूकीमिया कहते हैं। तो हम लोग देखें इसका लक्षण। अब हम लोग जानेंगे इसका रोकथाम क्या होता है, इसको देखते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है इसका, शरीर के किसी भी अंग पर अगर फोड़ा फुंसी हो तो तुरंत जो ग्लैंड संबंधित चिकित्सक हो उससे मिलना चाहिए। उसके बाद है दूसरा पॉइंट है स्व परीक्षण करना चाहिए। स्व परीक्षण करने का मतलब है कि अगर आपको कहीं गांठा हो तो स्व परीक्षण करने का मतलब हुआ कि आप आईना में देख सकते हैं कि हाँ गांठा बढ़ रहा है या कैसा है, ठीक है। इसको हम लोग स्व परीक्षण कहते हैं। तीसरा पॉइंट, ग्रसित रोगी को चिकित्सीय सलाह लेकर प्रभावित अंग की सेकाई करनी चाहिए। जो संक्रमित रोगी है उसे चिकित्सीय सलाह लेकर प्रभावित अंग को अपने से सेकाई करनी चाहिए। ये तो हुआ हम लोग का रोकथाम यानी प्रिवेंशन। अब हम लोग जानेंगे इसका कंट्रोल यानी नियंत्रण कैसे करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, प्रभावित अंग का एकमात्र उपाय शल्य चिकित्सक है। जो प्रभावित अंग है उसका मात्र एक उपाय है शल्य चिकित्सा। दूसरा पॉइंट है स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कल कारखानों में काम करने से बचना चाहिए। कल कारखानों में काम करने से बचना चाहिए। चौथा पॉइंट है गामा किरणों से उपचार करना चाहिए। जो गामा किरण होता है उससे उपचार करना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं इसका जो एक नोट में पॉइंट है, इसको हम लोग जानते हैं। कैंसर रोगी के प्रभावित अंग के अनुसार रोग का नामकरण किया जाता है। जो कैंसर रोगी होता है उसके प्रभावित अंग के अनुसार रोग का नामकरण किया जाता है। जैसे देखिए ब्रेस्ट कैंसर, ट्यूमर कैंसर, स्किन कैंसर, उसके बाद है ब्लड कैंसर, माउथ कैंसर एंड ग्लैंड कैंसर। अब इसको उपचार के रूप में हम लोग जानेंगे कि इसका उपचार कौन कौन सा है। तो नंबर 1 पॉइंट है शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा। दूसरा पॉइंट है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी हुआ। तीसरा पॉइंट है केमोथेरेपी। आगे है चौथा पॉइंट इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी। तो दोस्तों हम लोग का वीडियो हुआ समाप्त। हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में जो 20 नंबर हम लोग का रोग होगा। 20 नंबर रोग है कोरोना यानी कोविड-19। तो इसको हम लोग जानेंगे कल यानी अगले वीडियो में जानेंगे। कोरोना बीमारी के बारे में हम लोग जानेंगे इसका अगले वीडियो में।